बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारी कहानी में कहानियों का नया सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें आपकी अपनी सच्ची आप बीती कहानियाँ लोगों तक सुनाएंगे। तो हो जाएं तैयार। आज की कहानी भेजी है हमें शहजाद मुग़र हैदराबाद से। दिसंबर 2012 में हम अपने छोटे बेटे के इलाज करवाने के लिए लाहौर के मशहूर अस्पताल गए। कुछ दिन हम अपने अजीज के घर पर ठहरे। एक दिन मेरे शौहर ऐसे ही घर से बाहर निकले तो करीब ही एक मुगल शहजादी का मकबरा नजर आया। मकबरा मेन मुल्तान रोड लाहौर पर मौजूद और इंतहाई खस्ता हालत में था। बाहर मेन रोड होने के बावजूद किसी का इधर शायद ही कभी ध्यान भी गया हो। टूटा हुआ लोहे का गेट, अंदर जगह जगह घास पौधे उगे हुए और मकबरे की हालत खस्ता थी। मेरे शौहर को तजस्सुस हुआ। मेरे शौहर अंदर गए, काफ़ी देर अंदर घूमते रहे और इस मकबरे को देखते रहे। वहाँ मकामी अफराद से पूछने पे मालूम हुआ कि ये एक मुग़ल शहज़ादी थी जिसका नाम ज़ेबुन्निसा था। इसका मकबरा है। इस मकबरे की दोबारा तामीर तो हो गई है, पर कुछ कुछ अभी भी खस्ता है। खैर, मेरे शौहर कुछ देर वहाँ बैठे, इसको अमाल का हदिया दिया और घर वापस लौट आए। मेरे शौहर जब घर वापस आए तो इन्हें महसूस हुआ जैसे वहाँ से इनके साथ कोई आया है। इन्होंने इस बात को अपना वहम समझा। 2 दिन बाद हमारी ट्रेन की टिकटें थीं। हम वापस घर आ गए। इस दिन के बाद मैं अपने शौहर से दूर होना शुरू हो गई। हुआ यूं कि 2 साल मेरे लाहौर आने जाने में लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा इन 2 सालों में तंदुरुस्त हो गया, मगर मैं दिन ब दिन बीमार होना शुरू हो गई, हत्ता कि चलने फिरने से भी माजूर हो गई। शौहर के साथ हर वक्त झगड़ती रहती। हम दोनों एक दूसरे से बेजार हो गए। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम दोनों के दरमियान आज लड़ाई की वजह क्या है। मैं 1.25 साल अपनी वालदा के घर पर रही। मेरे शौहर को भी शुगर हो गई, दिल के मरीज बन गए। घर से पैसा, सोना, चीज़ें गुम होना शुरू हो गईं। खैर, खुद ही घर वापस लौट आई। जिंदगी ऐसे रेंग रही थी कि जैसे कोई चींटी हो। मुझे वो रात आज भी याद है। 26 अगस्त 2018 की तारीख थी। मैं कमरे में अलहदा चारपाई पर लेटी थी और पलंग पर मेरे शौहर सोए हुए थे। अचानक मेरे शौहर के मुंह से अल्फाज निकले, मुझे तो तुम सब ने उठने बैठने से भी बेजार कर दिया। खुदारा मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं जाग रही थी। मैं जल्दी से उठी और भागकर शौहर के पास गई कि क्या हुआ, किससे हाथ जोड़कर माफिया मांग रहे हैं। मेरे करीब देखकर मेरे शौहर ने रोना शुरू कर दिया और फिर 6 साल पहले का वाकया मुझे यूं सुनाया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे कदमों से जमीन निकल गई। हाय, ये क्या हो गया। मेरे शौहर ने पहले मुझसे वादा लिया कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने जब वादा कर लिया तो इन्होंने बताना शुरू किया। जिस दिन मैं लाहौर से हैदराबाद अपने घर पर आया तो इस रात मुझे अपने कमरे में 3 खूबसूरत लड़कियां नजर आईं, जिन्होंने चमकीले कपड़े पहने हुए थे। मैंने डर कर पूछा, कौन हो, किससे मिलना है। तो वो कहने लगी, हम तुम्हारे साथ लाहौर से ट्रेन में आई हैं, आप हमें अच्छे लगते हो। मैंने कहा, आप हो कौन, मुझे कैसे जानती हो। इन्होंने कहा, आप लाहौर में इस मकबरे में आए थे, बस वहीं हम थे, आप हमें पसंद आ गए। हमारा वहाँ खानदान सदियों से रह रहा है। फिर वो मेरे करीब मेरे पलंग पर आकर बैठ गई। मैंने इनसे हाथ जोड़कर कहता रहा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो, पर वो कहने लगी, ये कैसे हो सकता है, हम तुमसे दूर हो जाएं। मैंने कहा, मेरे पास आने का आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। इन्होंने कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बस तुम हमें पसंद आ गए हो। दूसरा, हमारे 2 कबीलों में आपस में लड़ाई हो गई है, वहाँ कत्लो गारत मची हुई है, बस हम तुम्हारे साथ आ गए हैं और अब हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे। ये कहना था कि इन्होंने मुझसे छेड़छाड़ और ताल्लुकात बना लिए। मैं बेबस हो चुका हूँ।
रोता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। वो बस एक पत्ता मेरे मुंह में रख देती हैं। पहले 3 परियां थीं, फिर 4 हुईं और 7 हो गईं। इन 6 सालों में मेरे 7 बेटे पैदा हुए, जो अब अपनी जिन्नी माँओं के साथ आते हैं। ये बच्चे इसी शहर के 2 मशहूर अस्पतालों में पैदा हुए हैं। ये बच्चों का खर्च भी मुझसे लेती हैं। बच्चों के कान में अज़ान भी मुझसे दिलवाती हैं। हर महीने 2 से 3 मर्तबा आती हैं। जब से शौहर ने यह किस्सा सुनाया, मुझे नींद नहीं आती। बहुत परेशान हूँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये सब हकीकत, या ये मेरे शौहर की कोई दिमागी बीमारी लग रही है? मगर जब शौहर की हालत देखती हूँ तो सब सच लगता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये क्या चल रहा है? चलते फिरते, नमाज पढ़ते, हर वक्त बातें करते मेरे असाब पर सवार हैं। अल्लाह के सामने गड़गड़ाती हूँ, रोती हूँ। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। रात को नींद नहीं आती। मैं बहुत परेशान हूँ। उठकर बार बार शौहर को देखती हूँ, पढ़ पढ़ कर फूंकती हूँ, लेकिन किसी तरह सुकून नहीं